हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों देखिए, आज आपके लिए हम बिहार पुलिस से रिलेटेड जो क्वेश्चन बैंक है यानी PYQ वो प्रीवियस ईयर का हम टोटल करवा रहे हैं। ये सेट नंबर दोस्तों 7 है, ठीक है। बाकी 6 वो टेस्ट डाला जा चुका है और बिहार SSC का भी साथ में चल रहा है। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों, सिपाही भर्ती परीक्षा में जो PYQ सेट है 55 को, उसमें से 35 को PYQ है, ठीक है। PYQ है वही हम अभी करवा रहे हैं। कौन सा सेट है तो देखिएगा, खान सर का जो BRD पब्लिकेशन का है उसी का करवाया जा रहा है। तो दोस्तों आप एक बात जान लीजिए कि अगर आप एग्जाम में बैठ रहे हैं तो आपको दोस्तों PYQ एकदम लगा के ही जाना चाहिए। इससे आपका तैयारी एकदम समझे तो 100% हो जाए। हम लोग यहाँ पर 1 से लेकर 100 तक टोटल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आ जाइए एक एक करके पूरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, बिहार पुलिस सिपाही सेवा परीक्षा 1/10/2023 का जो क्वेश्चन था वो यहाँ पर पूछा गया था, वो वाला है, ठीक है। आ जाइए एक एक करके सारा चीज हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि मैराथन दौड़ की आधिकारिक दूरी क्या है। तो मैराथन दौड़ की दूरी 26 मील और 385 गज होता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा अपना करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में है दोस्तों, एरिट्रिया जो 1993 में संयुक्त राष्ट्र का 182वां देश बना किस महादेश में स्थित है। एरिट्रिया दोस्तों अफ्रीका महादेश का एक देश है, ठीक है। उसके बाद आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, किस भारतीय वैज्ञानिक को न केवल नोबेल पुरस्कार अपितु भारत रत्न भी प्राप्त करने का सम्मान प्राप्त। तो दोस्तों भारतीय वैज्ञानिक कौन थे, वो CV रमन थे, डॉक्टर CV रमन। उनको नोबेल पुरस्कार प्लस भारत रत्न में मिला था, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है। तो ये यूरोप महाद्वीप को विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है। उसके बाद आ जाइए आगे क्वेश्चन नंबर 5 पे, निम्न में से भारतीय किसका सबसे बड़ा निर्यातक है। तो निर्यात भारत सबसे ज्यादा किसका करता है, कपड़ा का करता है। कपड़ा उद्योग यहाँ पे बहुत बड़ा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइए, निम्नलिखित में से किस द्वीप का प्राचीन नाम सैंडविच द्वीप है। तो ये दोस्तों आपका हवाई द्वीप का नाम सैंडविच द्वीप था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाइए, इसमें कह रहा है कौन सा एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती है। तो वो दोस्तों अफ्रीका महादेश है। इस प्रकार से पृथ्वी भी है, तो इस यहाँ से और यहाँ से तीनों रेखा जो है ये यहाँ पर ऐसे अवस्थित अफ्रीका से गुजरती है, ठीक है। उसके बाद आ जाइए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में। 8 में कह रहा है कि उगते सूरज की भूमि क्या है। तो उगते सूरज की भूमि हो जाएगी जापान, यानी कि ए हो जाएगा 3, ठीक है। ये 3 हो जाएगा। मध्यरात्रि का सूर्य हो जाएगा नॉर्वे, और फिर 1000 जिलों की भूमि फिनलैंड हो जाएगा, और भूटान को दोस्तों कहते हैं एक सेकंड वज्र की भूमि, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाइए क्या हो जाएगा, ए का है दोस्तों 3 है, ए का 3 है, और उसके बाद बी का 4 है, ठीक है। तो अपना आंसर चला जाएगा डी नंबर पे। ए का 3 तो अपना आंसर डी नंबर चला जाएगा। उसके बाद यहाँ आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 पे। इसमें कह रहा है कि भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है। तो ये करता है राज्यों के संघ के रूप में भारत का संविधान भारत को वर्णित करता है। क्वेश्चन आ जाइए आगे क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है, सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया। तो 15 जून 2005 को लागू किया गया था, ठीक है, ठीक है। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि आम चुनाव के बाद प्रोटेम स्पीकर लोकसभा द्वारा चुने गए राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय नियुक्त लोकसभा वरिष्ठ। तो ये राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाते हैं, ऑप्शन बी चला जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, भारत के संविधान का विचार किसने दिया था। तो एम एन रॉय ने विचार दिया था, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, इसमें कह रहा है कि भारत के संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों का सन्निहित
किया गया है। तो मूल कर्तव्य किस में दिया गया है? भाग 4 के ए में दिया गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय को सभी अधीनस्थ न्यायालयों का और अधीक्षण की शक्तियां देता है? तो कौन से अधीक्षण के द्वारा दिया जाता है? 227 के द्वारा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा विधानसभा द्वारा निर्वाचित सदस्यों के द्वारा किया जाता है। आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 16 में, भारत में किसी भी मामले को कहीं भी स्थानांतरित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो यह सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार है कि वो कहीं भी स्थानांतरित कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, 17 नंबर में कह रहा है कि स्थानीय सरकार के अवगुण क्या है? तो स्थानीय सरकार के अवगुण आप देखिएगा तो ये भी है, ग्राम सभा के चुनाव नियमित नहीं होते, ये भी है। कई सरकारों द्वारा महत्वपूर्ण शक्तियों स्थानीय सरकारों को स्थानांतरित नहीं किए हैं, और स्थानीय सरकार के पास पर्याप्त संसाधनों का कमी है। ये टोटल हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका उपयोग सभी। ठीक है। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 18 पे, समग्र आपूर्ति की तुलना में कुल मांग में अत्यधिक वृद्धि के परिणाम स्वरूप कीमतों के समान स्तर में निरंतर वृद्धि को कहा जाता है? तो ये क्या कहा जाता है? ये आपका हो जाएगा मांग जन मुद्रास्फीति। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संतुलन के चालू खाते का हिस्सा नहीं है? तो यहाँ देख लेते हैं ऑप्शन क्या है। यहाँ आ जाइए। ठीक है दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा पूंजीगत प्राप्तियों और भुगतान। ठीक है, पूंजीगत प्राप्तियों और भुगतान। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया है, व्यापार घाटा का उस स्थिति का वर्णन है जहां, तो इसका आंसर होगा बी, वस्तुओं के निर्यात उनके आयात से कम है। तो निर्यात आयात से कम होगा तो इसको व्यापार घाटा कहते हैं। जैसे कोई देश निर्यात कम कर रहा है और आयात ज्यादा कर रहा है तो इसका व्यापार घाटा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, आधार दर वह दर है जिसके नीचे कोई भी बैंक किसी को उधार देने की अनुमति नहीं दे सकता है। बैंकों के लिए आधार दर कौन निर्धारित करता है? तो ये आरबीआई निर्धारित करते हैं, जिसके नीचे कोई भी बैंक लोन नहीं दे सकता। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, भारत में कृषि एवं संबंधित गतिविधियों को ऋण का वितरण करने के लिए कौन से बैंक या संस्थाएं सर्वोच्च स्थान रखती है? तो ये वाणिज्यिक बैंक सर्वोच्च स्थान रखती है। इसको ही व्यावसायिक बैंक भी कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 23 पे, भारत के सर्वप्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो ये थे सुकुमार सेन। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 24 पर, जिस ब्याज से कम दर पर बैंक द्वारा ग्राहकों को उधार देने की उम्मीद नहीं की जाती उसे क्या कहा जाता है? तो अभी ऊपर देखे आधार दर कहा जाता है। इसको कौन लगाता है? आरबीआई लगाता है। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 25 पे, भारत में नाबार्ड बैंक किसको द्वारा पुनर्वितरित नहीं करता है? किसके द्वारा पुनर्वितरित नहीं करता है? तो ये निर्यात एवं आयात बैंक के द्वारा पुनर्वितरित नहीं करता है। ठीक है। उसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 26, इसमें प्रतिकूल भुगतान संतुलन की समस्या कब उत्पन्न होती है? प्रतिकूल भुगतान संतुलन की समस्या कब उत्पन्न होती है? जब आयात निर्यात से अधिक हो। जब आप आयात ज्यादा कर रहे हैं और निर्यात कम कर रहे हैं तो ये प्रतिकूल भुगतान उत्पन्न हो जाती है। उसके बाद आ जाइए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आगे यहाँ पे आ जाइए। हाँ, यहाँ पे आ जाए क्वेश्चन नंबर 37 में। क्वेश्चन नंबर 37 में कहा है, निम्नलिखित में प्रश्न को दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चयन कर। जैसे पार्लियामेंट ग्रेट ब्रिटेन, तो कांग्रेस हो जाएगा दोस्तों यूएसए। पार्लियामेंट कहते हैं ग्रेट ब्रिटेन के संसद को, और यूएस के संसद को क्या कहते हैं? कांग्रेस कहते हैं।
तो आंसर चला जाएगा अपना यूएसए। उसके बाद आ जाइए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 39। एक घर में बिजली के उपकरण जुड़े होते हैं, तो जुड़े होते हैं किस श्रृंखला में? समानांतर में जुड़े होते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाइए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 42 में निम्नलिखित में से किसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने किसकी स्थापना की थी? भारतीय समाज सेवक की। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 पे आ जाइए। यहाँ पर देखिएगा, तो अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना किसने की थी? तो ये B.R. अम्बेडकर ने की थी। ठीक है, उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 44 पे। 44 नंबर क्वेश्चन में पढ़ा है सत्यमेव जयते उक्ति कहाँ से ली गई? तो ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नारा सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया था? तो वो दिए थे जय हिंद का नारा दिए थे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, पहला प्राचीन ग्रीक ओलंपिक खेल कब शुरू किया गया था? तो ये 1776 में शुरू किया गया था, ईसा पूर्व में। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 47, कांग्रेस का पहला अधिवेशन आयोजित किया गया था? तो पहला अधिवेशन बॉम्बे में आयोजित किया गया था और उसके अध्यक्ष थे W.C. बनर्जी। ठीक है, आंसर सी चला जाएगा अपना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, 48 में कह रहा है पाटलिपुत्र नगर के संस्थापक कौन है थे? तो उदयन थे, इन्होंने पाटलिपुत्रा को बसाया था। और उसके बाद पटना नाम किसने दिया था? तो ये शेरशाह सूरी ने पटना नाम दिया था। यहाँ आ जाइए आगे क्वेश्चन नंबर 49 देखिए। क्वेश्चन नंबर 49 में कह रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख महान बंगाली विद्वान थे, तो ये थे शीलभद्र। ठीक है, कौन थे? शीलभद्र। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आगे नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 में कह रहा है कि इनमें से कौन आलवार महिला संत है? तो आलवार महिला संत कौन है? अंडाल। अंडाल एक आलवार। आलवार कौन थे? जो भगवान विष्णु के उपासक को आलवार कहते हैं। ठीक है, विष्णु के उपासक को। आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 59 में आ जाइए। इसमें कह रहा है वाक्य के अशुद्ध भाग या त्रुटिहीन भाग का चयन कीजिए। तो उसकी खराब स्थिति को देखकर मुझे दुख और क्षोभ हुआ। तो ये दोस्तों सी में आपका खराब किया, तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 60, जो सब कुछ जानता है वो क्या, इसको क्या कहते हैं? सर्वज्ञ कहते हैं, सब चीज का ज्ञानी। अज्ञानी जिसको किसी भी चीज का ज्ञान है, विशेषज्ञ यानी एक चीज में विशेषज्ञ ज्ञान, कृतज्ञ यानी जानने की इच्छा। ठीक है, उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 61 देखिए। क्वेश्चन नंबर 61 में कह रहा है यहाँ पे निम्न में से वाक्यों को सही क्रम में लिखिए। तो पहले कौवे को पंखा डालने लगा तो एक कौवा को प्यास लगी। सबसे पहले तो कौवे को प्यास लगी, यानी कि 2 हो जाएगा, तो 2 से हमारा आंसर आ जाएगा ये वाला, ये नंबर। ठीक है, तो वो कौवा बहुत नीचे था, बगीचे में उसने धरा देगा। ठीक है, इस प्रकार से। उसके बाद आ जाइए यहाँ पे बाधापन। समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। समानार्थी मतलब उसका भी समान अर्थ होना चाहिए। तो इसका नियति का क्या होगा? नियति का है भाग, नियति भाग। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। देवानंद का काम के प्रति लगन और निष्ठा डैश है। और देवानंद का काम के प्रति अनुकरणीय, अनुकरणीय है, निष्ठा अनुकरणीय। उसके बाद यहाँ पे आ जाइए असंगत बेमेल शब्द का चयन कीजिए। पाँव, नेत्र, नख, हंस। तो इसमें से कौन सा बेमेल हो जाएगा? नख हो जाएगा। ठीक है, ये सभी आप काम कर रहे हैं, सभी जीवित अंग है, लेकिन ये नख मृत अंग होता है। ठीक है, उसके बाद आ जाइए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर
65 में देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 65 में कर वाक्य के त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए। सह शिक्षा वाली कक्षा को यदि पुरुष पढ़ाता है तो ये हो गया, तो वो लड़कियों की आवश्यकताओं को नहीं समझ सकेगा। और सभी स्त्री अध्यापिका लड़कों के साथ पूर्ण न्याय नहीं कर सकते। यहाँ पूर्ण नहीं होगा, न्याय नहीं कर सकेंगे, इसलिए सी में चला जाएगा आंसर। ठीक है, उसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर 66 में किसके भक्ति परक गीतों का संकलन अभंग नाम से प्रसिद्ध है? तो ये नामदेव के प्रसिद्ध हैं। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 68 में प्रवासित वायु में ऑक्सीजन की मात्रा होती है। प्रवासित वायु यानी जो ऐसे वायु उसमें कितना है 21% होती है, और नाइट्रोजन होता है लगभग 78%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, मनुष्य को निकटतम रिश्तेदार कौन है? तो मनुष्य के निकटतम वानर से, आपको पता है बंदर से इवॉल्व हुआ है मनुष्य, तो बंदर हो जाएगा। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 69 में निम्नलिखित में से किसमें प्रतिरक्षी गठन होता है? प्रतिरक्षी गठन पाया जाता है, तो यह है रक्त प्लाज्मा कोशिका है। रक्त प्लाज्मा कोशिकाओं में WBC पाया जाता है, जो प्रतिरक्षा के लिए उत्तरदायी होता है। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, निम्न में से कौन सा मच्छर जनित रोग नहीं है? तो कौन है? नींद। डेंगू मच्छर से होता है, मलेरिया मच्छर से, फलेरिया मच्छर से, तो कौन नहीं हो रहा है? नींद। तो अपना आंसर चला जाएगा नींद की बीमारी। ठीक है, 71 नंबर में देखिए, पसीने की ग्रंथियां डैश की त्वचा में सर्वाधिक पाई जाती है? तो बगल की त्वचा में सर्वाधिक पाई जाती है। ठीक है, आर्मपिट वगैरह में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 72 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन कोशिका की तीक्ष्णता को बनाए रखता है? तो कोशिका की तीक्ष्णता को सेल वॉल बनाए रखता है। ठीक है, उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 73 पे। 73 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि जिस ऊतक की कोशिकाएं पतली भित्ति वाली जीवित कमोवेश आइसोडायमेटिक होती है, उनमें से अंतःकोशिकीय स्थान होता है, उसे क्या कहा जाता है? जिस कोशिका के अंदर अंतःकोशिकीय स्थान होता है उसको क्या कहा जाता है? पैरेन्काइमा। ठीक है, उसको पैरेन्काइमा कहा जाता है। यहाँ आ जाइए क्वेश्चन नंबर, आगे आ जाते हैं। इसमें कहा गया है क्वेश्चन नंबर 74 देखिए। क्वेश्चन नंबर 74 में देखिएगा, कारण निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। तो सही कथन इसमें से कौन सा है? देखिए, सभी कोशिकाओं में एक कोशिका भित्ति होती है? नहीं। गोल्गी तंत्र केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है? तो यह सही कथन का चयन करें। ठीक है, ये भी नहीं है। क्लोरोप्लास्ट केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, लेकिन जंतु कोशिकाओं में नहीं, तो यही सही है। क्लोरोप्लास्ट जो है कि प्लांट में पाया जाता है, लेकिन जो एनिमल कोशिका में नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो यही सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद आ जाइए, उसके बाद यहाँ आ जाइए क्वेश्चन नंबर 75 पे, निम्नलिखित में से किस या किन अणुओं में संरचना की पिंजरे जैसी होती है? तो संरचना किसमें होती है? देखिए, केवल 3 में फ्लोरीन होती है, उसकी संरचना पिंजरे जैसी। तो आंसर हो जाएगा केवल 3 यानी डी चला जाएगा आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 76 देखिएगा। 76 में कह रहा है कि VT ग्राफ यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्रफल जो एक भौतिक मात्रा का प्रतिनिधित्व करता है क्या है? तो ये जो VT ग्राफ होता है उसको दोस्तों आप देखिएगा तो उसमें मीटर में होता है, तो इसका विस्थापन निकलता है इससे। ठीक है, विस्थापन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77 देखिए। 77 में निम्नलिखित में से कौन एक समांगी मिश्रण का उदाहरण है? तो नमक का घोल एक समांगी मिश्रण को जिसको आप अलग नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 78 पे। इसमें कड़ा निम्नलिखित में कौन सा सही है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे जमता है? तो ये जलयोजन से दूसरा हाइड्रेट बनाता है, जलयोजन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 79 देख लीजिए। निम्नलिखित में से किसका या किनका उपयोग परमाणु रिएक्टरों में मंदक के रूप में किया जाता है? तो किसका होता है? ग्रेफाइट का होता है मंदक के रूप में। ठीक है,
उसके बाद यहाँ आ जाइए क्वेश्चन नंबर 80 पे। 80 नंबर में निम्नलिखित में समीकरण में ऑक्सीकरण कौन सा है? ऑक्सीकरण कौन सा है? तो ये दोस्तों ऑक्सीकरण जो है ये है HASSO2 HASO2, यानी कि ऑप्शन ए चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, 81 सॉरी दोस्तों 81 देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक उपधातु है? उपधातु कौन सा है? ठीक है, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 81 में कह में कौन सा उपधातु है, तो उपधातु यहाँ पर कौन हो जाएगा? आर्सेनिक हो जाएगा। ठीक है, आर्सेनिक हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ आ जाइए, यहाँ पर करें नोवेल्टी। नोवेल्टी मतलब ओल्ड, नोवेल्टी मतलब नया होता है तो उसका उल्टा है ओल्डनेस, तो न्यूनेस, न्यूनेस मतलब ही नया होता है तो उसका उल्टा हो जाएगा एंटीक्विटी। ठीक है, मतलब पुराना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आ जाइए क्वेश्चन, फिर यहाँ पर देखिए दोस्तों राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1992 में की गई थी महिला आयोग की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 84 देख लीजिए, ये दोस्तों करंट अफेयर्स था उस समय के। भारत सरकार ने 2023 से 24 में प्रधानमंत्री आवास योजना परिव्यय में कितने प्रतिशत वृद्धि की घोषणा की? तो कितने प्रतिशत वृद्धि की घोषणा की गई थी? आइए देखते हैं, यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर घोषणा की गई थी 66% वृद्धि की। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 85 देखिएगा, तो बजट 2023-24 में 2 साल के लिए 7.5% निश्चित ब्याज दर वाली महिलाओं के लिए नई बचत योजना शुरू की गई। योजना का नाम क्या था? तो योजना का नाम क्या था आपका? महिला सम्मान प्रमाण पत्र योजना। ठीक है, तो इसका नाम था दोस्तों महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र। ठीक है, उसके बाद आ जाए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 86 पे। 86 में कह रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित विश्व के सर्वप्रथम रेडियो प्लेटफॉर्म का नाम क्या था? तो ये रेडियो GPP, ये AI से संचालित है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, खेलों में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो आपको पता है कि ये अर्जुन पुरस्कार खेलों में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 88 देख लीजिए, किस ओलंपिक खेल में मशाल रिले प्रक्रिया की शुरुआत हुई? तो 1936 में बर्लिन में जो ओलंपिक हुई वहां से मशाल जलाने की प्रक्रिया स्टार्ट की गई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, LIC ने नए ग्राहकों या एजेंटों मध्यस्थों के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? तो LIC का ऐप क्या था? आनंद ऐप था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 90, रावत भाटा परमाणु संयंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 91, रेड फ्लैग भारत एवं निम्नलिखित में से किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास का नाम है? तो भारत और USA के बीच होता है। ये क्या है? एयरफोर्स का एक अभ्यास है। ठीक है, इंडियन एयरफोर्स और अमेरिकन एयरफोर्स का। ठीक है, यहाँ पे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 92, किस भारतीय महिला मुक्केबाज ने महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियन 2023 में स्वर्ण पदक जीता था? तो ये कौन थी? निकहत जरीन। इनका जन्म कहाँ हुआ? हैदराबाद की थी। ठीक है, हैदराबाद। आगे आ जाइए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 93 यहाँ पर देखिएगा, तो कहा गया है कि बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले किसने की थी? तो बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने की थी। ये मृत बैक्टीरिया की खोज की थी, और जीवित बैक्टीरिया कहेगा तो ल्यूवेनहॉक ने किया था। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर, ये एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है उसे राष्ट्रपति द्वारा अधिकतम कितने महीनों के लिए मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है? तो अधिकतम 6 महीने के लिए बिना सदस्य बने हुए मंत्री बनाया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 95 देख लीजिए, मोरमुगांव बंदरगाह निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये गोवा राज्य में स्थित है। ठीक है, आगे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 96 पर। क्वेश्चन नंबर 96 में कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में कृषि आयकर लगाने वाला पहला राज्य है? तो ये बिहार सबसे पहले कृषि आयकर लगाने वाला राज्य है। उसके बाद
क्वेश्चन नंबर 97 देखिएगा, लुप्त प्राय भारतीय स्कीमर्स का पहला प्रजनन स्थल कहाँ खोजा गया है? तो ये तो विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य भागलपुर जिला बिहार में ये खोजा गया है। ठीक है, उसके बाद आगे आ जाइए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 98 देख लीजिए। इसमें कहा गया है कोशिका झिल्ली के निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन या लिपिड डैश द्वारा निर्मित होता है। तो ये कहाँ निर्मित होता है? तो ये अंतःप्रद्रव्य जालिका में निर्मित होता है, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER। ठीक है, ER दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ACR और एक होता है RER। उसके बाद आ जाइए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 100 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 100 में देखिएगा कि रस्सियों तथा गचीले बनाने हेतु रेशा लेते हैं, क्या चीज से? पॉलीप्रोपिलीन से लिया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाए। दोस्तों हम आपके लिए टोटल यहाँ पर देखिएगा तो 1 से लेकर टोटल 100 तक पूरा ये सेट हो चुका है। दोस्तों आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करो। टोटल यहाँ पर हर चीज का सेट यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो बने रहिए चैनल पर, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो अगले